आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जो 600 हैं, 600 के क्या करने हैं, हमें इसके गुणनखंड करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं। तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 6 00, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10, और यहाँ से फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 7 14, और 2 5 10, फिर इसको 3 से डिवाइड करिए, 3 2 6, 3 5 15, यहाँ से इसको 5 से डिवाइड करिए, 5 5 25, 1 5 5। तो यहाँ से इसके गुणनखंड आ गए हैं। तो देखिए, तो यहाँ से 600 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसके जितने भी फैक्टर्स आए हैं, जितने भी गुणनखंड आए हैं, उनको हम मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। और जो भी गुणनखंड जितनी बार आया, 1 2 3, इसकी पावर 3 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 3, और यहाँ से 5 × 5 मीन्स 5 की पावर 2। अब इसकी 3 की पावर कितनी है, 1। इसको हम पावर से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका एक फॉर्मूला है, इस गुणनखंडों की संख्या याद करने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, देखिए, गुणनखंडों की संख्या तो कैसे याद करते हैं, चलिए, n+1, m+1, और कुछ भी ले लीजिए, p+1। इसमें एज चलता रहेगा। जितने भी फैक्टर्स आएंगे, जितनी भी पावर्स आएंगी, उसको हम n+1, m+1, p+1, q+1 आप इसमें ऐड करते जाइए। जैसे कि यहाँ पर 3 फैक्टर्स हैं, 3 और हम यहाँ पर 3 ले लेंगे, 4 होंगे तो 4 q+1 आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, ये आपका फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ पर नोट कर लीजिए, n = 3, सबसे पहले 2 की पावर 3 है, m = 1, और q यहाँ पर p है तो p ले लीजिए, p = 2। तो फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। तब गुणनखंडों की संख्या तो गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, देखते हैं। n+1, n कितना है, 3+1, और यहाँ से m आपका 1 1+1, और यहाँ से p+1, p कितना है, यहाँ से 2 2+1, वैल्यू हमने रख ली है। तो यहाँ से 4 × 2 × 3, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 2 8, 8 3 24, कह सकते हैं 4 2 8 या 24। तो यहाँ पर आंसर कितना है, 24। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसके लिए भी हमने सबसे पहले क्या करना है, 72 के हमें करने हैं प्राइम फैक्टर, मीन्स अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ से अभाज्य गुणनखंड 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, यहाँ से बचता है 1, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 से जाएगा, 3 3 9, 1 1 3 मीन्स 1 3 3। अब यहाँ से 72 के क्या है, 72 के गुणनखंड क्या है, प्राइम फैक्टर कह लीजिए, 2 × 2 मीन्स अभाज्य गुणनखंड, 2 × 2 × 2, 3 × 3। तो यहाँ से देखते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। तो यहाँ तब गुणनखंडों की संख्या तो देखते हैं गुणनखंडों की संख्या क्या आती है। अब यहाँ पर n = 3 और m = 2, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। n+1 m+1, वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्या है, n का मान 3 है, 3+1, और m का मान 2 है, 2+1। तो यहाँ से 3 + 1 4 मल्टीप्लाई 2 + 1 3, 4 3 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 312 के गुणनखंडों की संख्या। तो 312 के गुणनखंडों की संख्या देखते हैं। हम 312 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 312 को लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2, 2 5 10, और 2 6 12। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18। अब ये 13 से जाएगा, 3 से भी जाएगा, 13 से 13 3 39, 1 13। अब यहाँ से लिखते हैं 312 के क्या फैक्टर्स आए हैं, प्राइम फैक्टर्स मीन्स अभाज्य गुणनखंड। 2 × 2 × 2, 3 × मल्टीप्लाई मीन्स 3 × 13। अब यहाँ से 2 की पावर 1 2 3, तो 2 3 बार आया तो 2 की पावर 3, 3 1 टाइम है तो 3 की पावर 1, 13 भी 1 टाइम है तो 13 की पावर 1। तो आपने करना क्या है, n = यहाँ n = 3 और m = 1, p = 1। गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, n+1 m+1 p+1, वैल्यू रख लेते हैं। तो n की वैल्यू आप 3 है, 3+1, m की भी वैल्यू 1 है, 1+1, और p की भी वैल्यू है 1+1। आप 3 + 1 4, 1 + 1 2, 1 + 1 2, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 2 8, 8 2 16, या कह सकते हैं 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर आंसर आता है 16।